एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भीषण गोलीबारी हुई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीछे हटना पड़ा है भारतीय जहाजों को। 2 भारतीय जहाज पीछे हटे हैं और ऐसे में ईरानी मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा भी किया है। ईरानी एक्शन से फिलहाल एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में गोलीबारी हुई, जिसके बाद खबर ये आ रही है कि भारतीय जहाज, वहां पर तेल से लदे हुए भारतीय जहाज थे, जिनको इस गोलीबारी के एक्शन के बीच उन्हें पीछे किया गया, उन्हें वापस पीछे धकेला गया है। हालांकि ईरान ने साफ तौर पे कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता भारत के लिए खुला रहेगा, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, बीते दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला गया था सिर्फ सीज फायर तक, लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर आई कि ईरान ने एक बार फिर फैसला लिया, अपना ही फैसला पलट दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। कल तक दुनिया को यह लग रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में शांति लौट आई है। भारत को भी यह भ्रम था कि हॉर्मूज से हमारा कोई भी वेसल अब आसानी से निकल के आ सकता है, लेकिन आज की इस बड़ी खबर ने न्यू दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हलचल मचा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से इंडिया की 60% एनर्जी सप्लाई गुजरती है, वो अब एक फ्री फायर जोन बन चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस फायरिंग की लपेट में अब एक इंडियन फ्लैग टैंकर आ गया है, यानी भारत के टैंकर पे हमला हुआ है। क्या ईरान ने जानबूझकर इंडिया को भारत के टैंकर पर हमला हुआ है? और आज ही पाकिस्तान के 2 टैंकर, जिसके साथ 2 चाइनीज टैंकर भी थे, यानी 4 टैंकर उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर कर आए हैं। और भारतीयों को ये सबसे ज़्यादा मिर्चें हैं कि हम भी तो बड़े करीबी थे। क्या करीबी थे तुम? गोबर आरिया गालियाँ निकाल रहा है तुम्हारा, पूछो जाकर गोबर आरिया को। अब उसे आराम है थोड़ा सा, उसके अंदर जो खुरक थी वो जगह पर आई है वापस के नहीं। और दूसरी बात, तुम्हारा मोदी जाकर फादरलैंड करार देता है इजराइल को, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान का, और लोगों को, बच्चों को मारता है वो। तो तुम्हें क्या लगता है कि ईरान तुम्हारे जहाज निकालने देगा? सोचना भी मत। और अब भारतीय रो रहे हैं, पिट रहे हैं कि हमारे जहाज़ों पर हमला हो गया, हमारी नेवी को जाकर इंटरवीन करना चाहिए। जबकि भारतीयों ने क्या किया? उनके एम्बेसडर को बुलाया, उसे एक समन दिया कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, हमारे जहाज़ों पर हमला क्यों करते हो, ऐसा मत करो। लेकिन दूसरी तरफ गोदी मीडिया बढ़ के मारा है कि अब हमारी नेवी जाएगी और सबक सिखाएगी ईरान को। अमेरिका की नेवी कुछ कर नहीं पा रही, तुम ज़रा कर लो कुछ जो कर सकते हो। बहरहाल मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाता हूँ, भारतीयों की तकलीफ आप पर मजीद वाज़ेह होगी कि कितना ज़्यादा रोना उन्होंने डाला हुआ है। फिर मैं आपको गोदियों का रोना दिखाता हूँ। सबसे पहले ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए। तेजस्वी प्रकाश लिखता है, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? Pakistan and Chinese tanker casually sailed through Strait of Hormuz with zero issues, but Iran Navy opened fire on 2 Indian tankers. यानी पाकिस्तान और चाइना के जहाज बगैर किसी इशू के, बगैर किसी मसले के गुजर रहे हैं, और हमारा जब गुजरने लगा तो उस पर फायरिंग कर दी। गन शॉट्स फोर्स्ड आवर शिप्स टू फ्ली लाइक कावर्ड्स। फायरिंग से हमारे जहाज बुज़दिलों की तरह भागे, उन्हें मजबूर किया गया। मोदी जी, योर सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड विश्वगुरु डिस्प्ले इज अ टोटल जोक। यानी विश्व गुरु और जो स्ट्रेटेजिकल एटोनॉमी मोदी ने नारा मारा था ना, वो जोक है। अदर नेशंस गेट सेफ पैसेज व्हाइल इंडियन शिप्स गेट अटैक। वेयर इज अवर एनर्जी सिक्योरिटी? वेयर इज अवर नेशनल प्राइड? You are busy in photo ops while Indian interests burn. Wake up and protect India first or step aside. This is a national disgrace. ये भारतीय कह रहे हैं कि पाकिस्तान के गुजर रहे हैं और हमारे वालों पर फायरिंग हो रही है। वो फिर लिखता है, शूटिंग एट इंडियन वेसल्स इन हॉर्मूज, ईरान हैज़ क्रॉस्ड एवरी रेड लाइन। हमारी सुर्ख लकीर को क्रॉस किया गया ईरान की तरफ से। अटैकिंग आवर शिप्स while we bend over backwards from their oil and strategic ties. मोदी जी, enough of this weak strategic autonomy nonsense. आज की हमारी वीडियो का आपने रिएक्शन सुन लिया है मुकम्मल तौर पर कि भारतीय मीडिया जो है, भारतीय अवाम जो है, वो बहुत ही बुरी तरह से जलील कर रही है भारतीय गवर्नमेंट को। यानी कि जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं कि जोकर हैं, उनको कहते हैं, ये तबला बजाने वाले हैं, अब इनको कोई काम नहीं है, इन्होंने पूरी दुनिया में भारत को जलील करवा दिया। ऐसी बातें बहुत ही बुरी तरह से जो है वो सोशल मीडिया पर भारतीय जो सरकार हैं वो उनको जलील किया जा रहा है भारतीय अवाम की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से, कि वो भारत को बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा पीछे ले गए हैं। इस तरह के कुछ ऐसे बयानात हैं जो कि लेकर बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया पर हलचल है। इसके बारे में हमने आपको मुकम्मल अपना रिएक्शन सुनवाया है और उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना
बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम आपको लास्ट में ये भी बता दें कि भारतीय सरकार का इसी तरह से सिस्टम चलता रहा तो जल्द ही इंडिया में दोबारा इलेक्शन भी करवाए जा सकते हैं, क्योंकि आवाम अब बहुत ज़्यादा जो है वो मोदी की हुकूमत से तंग हो चुकी है और बहुत ज़्यादा जलील हो रही है।